नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 5 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये भाग 2 होगा। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्षों की चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, इसकी कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ह्यूम ने सन 1885 में की थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस जो अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के 1885 के बाद में 1947 तक, उन सारे अधिवेशनों की चर्चा इसमें करेंगे आज। चलिए देखते हैं पहला अधिवेशन 1885 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पहला है सन 1885 का। ये बॉम्बे में होता है। इसके बाद में पहले हम देख चुके हैं गोकुलदास संस्कृत विद्यालय होता है जो मुंबई में, उसमें होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे। अगला 1886 का, ये कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 434 हो गई तथा प्रथम पारसी अध्यक्ष यही थे। अगला 1887 में मद्रास में होता है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये होते हैं। अगले हैं सन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज द्वारा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और गैर भारतीय। इसका कारण हम आगे बताएंगे क्यों 1888 में क्यों अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्यों इजाज़त नहीं मिलती अधिवेशन की तो उन्हें मजबूर होकर अंग्रेज को अध्यक्ष बनाते हैं, इसके आगे चर्चा करेंगे कभी। अगला है 1889 का मुंबई। सर विलियम बेदनबर्न प्रतिनिधियों की संख्या 1889। इसमें कभी कभी चर्चा कुछ और भी मिलती है, मतलब 1889 में 1889 से संख्या ज़्यादा हो गई थी। सबसे ज़्यादा संख्या इसी वर्ष कांग्रेस प्रतिनिधियों की पाई गई थी। अगली है 1890 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, इसमें दीपक शामिल होते हैं। अगला 1891 में नागपुर आनंद चार्लू इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर 1892 में प्रयागराज में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से इसकी अध्यक्षता दोबारा से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सन 1893 में लाहौर में होता है अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1894 में मद्रास में होता है। ए बेब इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1895 में पुणे में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। सन 1896 में कलकत्ता में होता है। एम रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी में गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत याद रखिएगा, 1911 के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था और 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला है 1897 में अमरावती श्री शंकर नायर अध्यक्षता करते हैं। 1898 में मद्रास में आनंद मोहन बोस अध्यक्षता करते हैं। 1899 में लखनऊ अधिवेशन होता है। रोमेश चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है 1900 में लाहौर अधिवेशन, इसकी एनजी चंदू नरकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सन 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ई दिशा बाचा इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1902 में अहमदाबाद में होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1903 में मद्रास में होता है। लाल मोहन बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1904 में मुंबई में होता है। अगला सन 1905 में होता है बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन में होता है और बंगाल विभाजन की इसमें आलोचना की जाती है। अगला होता है 1906 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया। जो दादा भाई नौरोजी है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं।
और इसी वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है इसमें गरम दल और नरम दल में, और सत्र की समाप्ति हो जाती है इसी के साथ। 1908 में अगला अधिवेशन होता है मद्रास में। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता फिर करते हैं और कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाया जाता है इसके अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन सन 1909 में होता है लाहौर में। मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1910 में प्रयागराज में अगला अधिवेशन सर विलियम वेदर वर्न करते हैं इसकी अध्यक्षता। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन अगला होता है। भीमसेन नारायण धर इसका अध्यक्षता करते हैं। अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन मन गण गाया गया, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है जन मन गण, जिसे वो इसी पहले अधिवेशन में गाया गया सबसे पहली बार। 1912 में पटना में होता है। आर्यन मुधा लकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1913 में कराची में अधिवेशन होता है। सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला 1914 में होता है मद्रास में। भूपेंद्र नाथ बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला 1915 में मुंबई में होता है। सर एपी सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1916 में लखनऊ में होता है अधिवेशन। एजी मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाता है और कांग्रेस में गरम दल का विलय हो जाता है। मतलब गरम दल और नरम दल कांग्रेस का फिर से संयुक्त रूप में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग जो होती है उसके साथ भी कांग्रेस का एक समझौता हो जाता है। चलिए अगला अधिवेशन 1917 में होता है कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष ये होती हैं। अगला 1918 में मुंबई में होता है। सैयद हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1918 में ही दूसरा अधिवेशन फिर होता है दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की जाती है। नरम दल वालों जैसे एसएन बनर्जी का त्यागपत्र इस अधिवेशन में दिया जाता है। अगला 1919 में अमृतसर में अधिवेशन होता है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर 1920 में नागपुर का अधिवेशन होता है। श्री विजया राघवाचार्य कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन होता है इसमें। अगला 1921 में होता है अगले अधिवेशन अहमदाबाद में। हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं इस समय के, क्योंकि अध्यक्ष CR दास जेल में कैद थे। जो इस समय के अध्यक्ष जो CR दास जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो उसके बाद जेल चले जाते हैं, तो हकीम अजमल खान उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला 1922 में गया में होता है अधिवेशन। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन होता है, ये गया में होता है। 1922 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1923 दिल्ली का अधिवेशन। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष इसी बार बनते हैं। सबसे कम उम्र के जो पहली बार अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बनते हैं 1923 में। 1923 का अगला अधिवेशन सन 1923 का अगला अधिवेशन होता है कोकोनाडा में। मौलाना मोहम्मद अली याद रखिएगा। सन 1918 में 2 अधिवेशन होते हैं तथा 1923 में 2 अधिवेशन होते हैं, बाकी सबके एक हैं। अगला 1924 का अधिवेशन बेलगांव में होता है। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस का ये 40वां अधिवेशन है। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। अगला है 1925 का कानपुर का अधिवेशन। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। अगला 1926 में होता है गुवाहाटी में अधिवेशन। श्री निवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला अधिवेशन 1927 में मद्रास में होता है। M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव इस समय पारित होता है। अगला 1928 का अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन होता है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का ये गठन करते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है इसी समय। अगला 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता है और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने रहते हैं।
चलिए पढ़ते हैं। अगला अधिवेशन होता है 1931 में कराची का अधिवेशन। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव इसी समय पारित होता है। इसके बारे में गांधी युग में विस्तृत चर्चा करेंगे। काले झंडे के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे जब ये पढ़ाएंगे। अगला 1932 का अधिवेशन दिल्ली आर.डी. अमृतलाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षता करती हैं। अगला है 1934 का मुंबई का अधिवेशन। राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन हो जाता है इसी बार। 1935 में अधिवेशन कोई नहीं होता है और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। अगला अधिवेशन 1936 का लखनऊ का अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला 1937 में फिर अधिवेशन होता है फैजपुर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार ये गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था। फैजपुर का अधिवेशन पहला गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन, ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जो हरिपुरा का अधिवेशन होता है इसमें सुभाष चंद्र बोस अच्छे से लीड करते हैं और अगली बार पुनः त्रिपुरी का अधिवेशन होगा भी हम देखेंगे। उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी इससे रुष्ट हो जाते हैं। उसकी आगे चर्चा भी करेंगे। चलिए अगला है 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी। ये इसे त्रिपुरी संकट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यही त्रिपुरी संकट है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं पर बनाए कौन जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। बोस का त्याग पत्र, राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष बनते हैं। जो पट्टाभी सीतारामैया है वो गांधी जी की तरफ से उम्मीदवार होते हैं तथा सुभाष चंद्र बोस इनके खिलाफ में उतरते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जनमत के कारण सुभाष चंद्र बोस तो जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी इसमें आलोचना करते हैं कुछ भी, तो गांधी जी के कारण ये सुभाष चंद्र बोस इसका त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र के बाद ना तो पट्टाभी सीतारामैया बनते हैं अध्यक्ष, यहाँ सुभाष चंद्र बोस, तो बीच का रास्ता निकल के राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है और कांग्रेस का अधिवेशन चलाया जाता है तथा सुभाष चंद्र बोस अगला अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। उसके बाद आगे सुभाष चंद्र बोस के कारणों को आगे चर्चा करेंगे विस्तृत से। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन। अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही रहते हैं। 1941 से 45 तक, मतलब 40 से लेकर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता। अबुल कलाम अध्यक्ष बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई अधिवेशन नहीं हो पाया। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 39 के बाद में चालू हो जाता है, तो इस कारण से 40 में तो अधिवेशन होता है पर 41 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं होता है। तो जो अबुल कलाम आजाद है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कांग्रेस के रहते हैं। 1946 में मेरठ का अधिवेशन। आचार्य जीवट राम भगवान दास कृपलानी, इन्हें जेबी कृपलानी के नाम से जाना जाता है, आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। फिर 1947 में जब आज़ाद भारत होता है, दिल्ली में जो अधिवेशन होता है दिल्ली में होता है कांग्रेस का, क्योंकि दिल्ली राजधानी बन चुकी थी और राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यह रहा कांग्रेस के अधिवेशनों का कुछ क्रम। इसी के साथ अब आगे हम देखते हैं कुछ, जैसे कांग्रेस के कुछ जो प्रतिनिधि कितने शामिल हुए थे, कितने मुसलमान प्रतिनिधि थे, उनके बारे में कुछ प्रमुख अधिवेशनों को देख। पहला है 1885 का बम्बई वाला, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम केवल प्रतिनिधि और मुस्लिम प्रतिनिधियों को देखेंगे। 1885 में जो अधिवेशन होता है
72 प्रतिनिधि कुल शामिल होते हैं, पहले हम देख चुके हैं। उसमें 2 मुसलमान होते हैं। अगला 1886 कलकत्ता का अधिवेशन, 434 टोटल होते हैं, 33 मुसलमान होते हैं। 1887 का मद्रास का अधिवेशन, 607 टोटल, 79 मुसलमान प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। अगला 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन, 1248 222 मुसलमान। 1889 का अधिवेशन बम्बई का अधिवेशन होता है, 1913 टोटल। इसमें कभी कभी डाउट भी रहता है 1889 1913, मतलब फिलहाल 1889 का लक्ष्य था उनका, 1889 से ज़्यादा ही शामिल करते हैं और 254 इसमें मुसलमान होते हैं। और इसी में 1900 से पहले के सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस प्रतिनिधि हैं वो इसी वर्ष होते हैं। उसके बाद सबकी संख्या निरंतर गिरती ही जाती है। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, 702 टोटल, इसमें 116 मुसलमान। 1891 में नागपुर का अधिवेशन, 812 टोटल प्रतिनिधि, 71 मुसलमान। उसके बाद 1892 का इलाहाबाद का अधिवेशन, 625 टोटल आदमी और उसमें मुसलमान 91 आदमी। उसके बाद 1893 का लाहौर का अधिवेशन, 867 टोटल, उसमें 65 मुस्लिम व्यक्ति। उसके बाद 1894 मद्रास का अधिवेशन, 1163 टोटल, 23 मुसलमान। 1895 पूना का अधिवेशन, 1584 टोटल और 25 मुसलमान प्रतिनिधि थे। चलिए है 1896 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, 784 54 मुसलमान इसमें। 1897 का अमरावती में 692 57 मुसलमान। उसके बाद 1898 में मद्रास में अधिवेशन होता है, 614 टोटल, 10 मुस्लिम व्यक्ति होते हैं। 1899 लखनऊ का अधिवेशन होता है, 740 टोटल, 313 मुस्लिम व्यक्ति। 1900 में लाहौर अधिवेशन होता है, 567 टोटल, 56 इसमें मुसलमान होते हैं। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, 896 और 76 इसमें मुसलमान होते हैं। अगला 1902 में अहमदाबाद का अधिवेशन होता है, 441 माफ कीजिएगा 471 टोटल होते हैं और 20 इसमें मुसलमान होते हैं। 1903 में मद्रास का अधिवेशन होता है, 538 टोटल व्यक्ति, इसमें केवल 9 मुसलमान रह जाते हैं। उसके बाद 1904 में बम्बई का अधिवेशन होता है, 1010 और 35 मुसलमान व्यक्ति। 1905 में बनारस का अधिवेशन, 758 और 18 मुस्लिम व्यक्ति। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और 1663 टोटल व्यक्ति और 45 मुस्लिम व्यक्ति। उसके बाद गरम दल और फिर मुस्लिम लीग आ जाता है, इसलिए सबकी संख्या बढ़ जाती है। वो इस वजह से आगे का हमने नहीं विस्तार लिया है, बस यहीं तक लिया है जहाँ तक नरम दल का प्रभाव रहता है। उसके बाद गरम दल तथा मुस्लिम लीग अस्तित्व में आने लगता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।